यदि सारी जिंदगी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, आहार को शुद्ध कीजिए। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, डॉक्टरों की, बड़े बड़े डॉक्टरों की रिसर्च सामने आई कि यदि आप अपने खान पान में ध्यान रखते हैं तो आप कम से कम 13 से 15 साल की उम्र बढ़ा सकते हैं अपनी अच्छे खान पान से। अच्छा खाएंगे तो आप लंबा जिएंगे, मतलब 13 से 15 साल की जिंदगी आप अधिक जी सकेंगे अच्छे खाने से। और जितना जिएंगे सारी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे। कई लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। आपकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है आपका गलत खान पान। आप गलत प्रकार से खाते हैं, गलत चीजें खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो आप जल्दी से बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमारा क्या शुद्ध होना चाहिए मेरी मां? आहार शुद्ध होना चाहिए। हमारा भोजन क्या होना चाहिए मेरी मां? क्या होना चाहिए भैया? शुद्ध होना चाहिए। कैसा? कई लोगों को शुगर की बड़ी दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की बड़ी दिक्कतें हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाई आप यदि निरंतर लेते हैं तो मैं आपको 7 दिन के अंदर उन दवाइयों से सदा सदा के लिए मुक्त कर सकता हूं। ना तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा ना हाई होगा, ना तो शुगर कम होगी ना तो शुगर बढ़ेगी। शुगर की और ब्लड प्रेशर की और ऐसे थायराइड इत्यादि तमाम जो बीमारियां सामान्य बीमारियां बन गई हैं, जो लगभग अधिकाधिक लोगों को, इनमें माताएं ज्यादा पीड़ित हैं इन बीमारियों से। पुरुष तो हैं ही, माताएं भी बहुत पीड़ित हैं। ये बीमारियां मैं बिना दवाई के, बिना आपके खर्चे के ठीक कर सकता हूं। यदि आप कहें तो मैं उपाय बता दूं। किस किस को बताऊं? सबको बताऊं? मैं ये आपको ना बताऊं? चलिए बता देता हूं सबको, ठीक है? यदि आप अपने भोजन में कंट्रोल कर लेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कैसी कंट्रोलिंग चाहते हैं तो आज मेरी इन बातों को बिल्कुल लिख लीजिएगा, खोपड़ी पे मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। सुबह जागते ही सबसे पहले आपको कम से कम 1 लीटर पानी पीना है। 1 नहीं तो आधा पौन लीटर पानी तो पीजिए ही पीजिए। तो सुबह जाग कर पहला काम क्या है सबका? बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जागते ही पहला काम क्या? बोलो। पानी, वो भी गुनगुना मिल जाए, हल्का सा गुनगुना मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है? तो क्या पिएंगे सवेरे? पानी। आजकल बोतल आती है, रात को गुनगुना करके रख देंगे, सुबह तक वैसी रहेगा, आप पी सकते हैं। तांबे की गिलास में पिए तो ज्यादा अच्छा है। किस गिलास में? या तांबे के लोटे में पिए, पानी डाल दें, या चांदी की गिलास हो या तांबे की हो, स्टील की भी चलेगी पर तांबा बहुत अच्छा होता, कॉपर, उसमें आप पिए। बच्चों को पिलाएं, बुद्धि का बहुत तेजी से विकास होगा। खासकर छोटे छोटे बच्चों को जरूर पानी पिलाओ सवेरे, वो भी तांबे के बर्तन में। बुद्धि का विकास होता है। चलिए, सवेरे पहला काम आप सबका क्या है? पानी पीना। कितना? 1 लीटर। दादाजी पिएंगे? हाँ या ना? पानी ना पीवे, शुरू में पानी नहीं पीता, आपको ऐसा लगता है उल्टी हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, होने दीजिए, उसे आने दीजिए बाहर। वो अकेला बाहर नहीं आएगा, वो आपके पेट की सारी गंदगी को बाहर ले आएगा। वो पानी अमृत है सवेरे का। इतना पानी पी लो कि बाहर आ जाए, उल्टी हो जाए। 2 गिलास 3 गिलास पीते रहो, ठीक है? ये हो गया सवेरे का। इसके बाद कम से कम 30 मिनट, बोलो 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट आप सभी को एक्सरसाइज करनी ही है। योग करना है।
नहीं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। सर्वाइकल जानते हैं ना, ये फिर गर्दन ऐसे ऐसे नहीं होती। अभी हमारी गर्दन ऐसे हो रही है, ऐसे, फिर ऐसे करना पड़ेगा। अभी गर्दन बिल्कुल ऐसी चल रही है ना। सर्वाइकल शरीर की हड्डियों को जैसे सूखी लकड़ी अकड़ जाती है ना, ऐसी अकड़ जाती है। क्यों अकड़ जाती? क्योंकि आपने शरीर से काम लिया ही नहीं। भाई जिस कमरे में आप जाना छोड़ देंगे, उस कमरे में धूल, मकड़ी, जाल, चूहे, गंदगी हो जाएगी या नहीं? सही बोल रहा हूं क्या? घर के जिस कमरे में आप जाना छोड़ देंगे, 15 दिन के लिए जाना छोड़ दीजिए, ऐसा लगेगा कि ये वीरान हो गया। सच है क्या? उसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग की एक्सरसाइज कर लेने से प्रत्येक अंग में ऑक्सीजन पहुंच जाती है, वो साफ सुथरा रहता है। जहां नहीं पहुंचती ऑक्सीजन, वो चीजें कड़क होती जाती हैं और अंत में वो डैमेज हो जाती हैं सदा सदा के लिए। सर्वाइकल की कोई दवाई नहीं होती, केवल एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। रोज सूर्य नमस्कार किया करो। सूर्य नमस्कार की 12 आसन आती है ना, करो। स्वस्थ रहना है तो करो, नहीं तो नहीं। स्वस्थ रहना उनकी कोई बातें नहीं है। तो कम से कम 30 मिनट क्या करेंगे? 30 मिनट नहीं तो 20 मिनट। और शीर्षासन बच्चों को कराओ। शीर्षासन मतलब सिर नीचे पांव। यदि ऐसा रोज कराएंगे तो बच्चों की बहुत तेजी से बुद्धि का विकास होगा। आप ये मानते हैं पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है? आप मानते हैं इस बात को? शरीर में चुंबकत्व होता है, आप मानते हैं? साइंस कहता है, और ये तो हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं, पृथ्वी में चुंबक है। हाँ या ना? और आपके शरीर में लोहा है। बोलो, आपके शरीर में लोहा क्या है? बोलो। आपका जो खून है, आपका जो ब्लड है, आपका जो रक्त है, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? लोहे की मात्रा। हाँ या ना? थोड़ा बोलो मेरी मां। नहीं, शरीर में पृथ्वी में चुंबक है। पृथ्वी में क्या है? चुंबक। और हमारे ब्लड में क्या है? लोहा। तो पृथ्वी, जब हम खड़े रहेंगे तो पृथ्वी अपने आप हमारे मस्तिष्क के, शरीर के खून को नीचे की तरफ ले जाती है। लेकिन जब हम शीर्षासन करते हैं सिर के बल, तो अपने आप हमारे जो पांव का खून है वो सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। और जब यहां खून ज्यादा होता है, रक्त ज्यादा होता है, तो यहां पर साफ सफाई हो जाती है। उसके साथ हमारा मस्तिष्क पवित्र हो जाता है, विचार अच्छे आते हैं और अपने आप हम स्वस्थ होने लगते हैं। हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ने लग जाती है। याद नहीं हो रहा है, मतलब आप हमेशा खड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो भाई ब्लड तो नीचे की तरफ भागता है, क्योंकि पृथ्वी चुंबक है और शरीर खून है, अर्थात खून में लोहा है, नीचे की तरफ भागा। थोड़ा उल्टा हो जाएंगे तो फिर वो प्रॉपर काम करेगा। इसलिए 2 मिनट के लिए रोज शीर्षासन करना चाहिए, खासकर बच्चों को। यदि आपका अभ्यास नहीं है बुढ़ापे में तो मत करना। नहीं, हमारे शीर्षासन के चक्र में हाथ पांव ना तोड़ लेना। ये सब लड़कपन की चीजें हैं, लड़कपन में सीख लिया तो अच्छा है। या फिर कोई आदमी खड़ा होके तुम्हें कराए पांव पकड़ के, है ना? छोटे छोटे बच्चे मैंने दीवार के सहारे शीर्षासन सीखी थी। अब मैं 5 मिनट 7 मिनट मैं शीर्षासन में, सारी आसन में शीर्षासन में ही 4-6 आसन और कर लेता हूं उसी आसन में। तो शीर्षासन अत्यधिक आवश्यक है बच्चों के लिए। चलिए, बहुत कम समय में हम आपको बहुत बड़ा साइंस समझा रहे हैं शरीर का, खान पान कैसे होना चाहिए, स्वास्थ्य कितना अच्छा हो। सवेरे आपको क्या खाना चाहिए? फल। सवेरे क्या खाना है आपको? फल, एप्पल इत्यादि। केला लीजिए, एप्पल लीजिए, अंगूर लीजिए, संतरा लीजिए,
और भी जो तमाम फल हैं वो हमें सुबह नाश्ते में क्या लेना चाहिए? क्या मेरी मां? फल। दोपहर के भोजन में हमें ज्यादा से ज्यादा सब्जी, दाल और सलाद। सलाद में ककड़ी, मूली, चुकंदर, गाजर इत्यादि इन सलादों का प्रयोग करें। दोपहर में रोटी भी खाएं, दाल भी खाएं, साग भी खाएं, पर सलाद ज्यादा। यदि आपका वजन 70 किलो है, माना कि उदाहरण, यदि आपका वेट, आपका वजन 70 किलो है, तो आपको कितनी सलाद खानी चाहिए? 70 ग्राम, है ना? 700 ग्राम, सॉरी 700 ग्राम। यदि आप 70 ग्राम, तो बहुत कम हो जाएगा। 70 ग्राम की तो माताएं झुमकी पहन लेती हैं। चलिए 700 ग्राम मतलब आधा किलो से भी हमें ज्यादा सलाद रोज लेनी चाहिए। इसमें चुकंदर, गाजर, ककड़ी इत्यादि सब मिलाओ। रात्रि में हम शाम को भोजन करें, रात का भोजन ना करें। खासकर बूढ़े लोग, स्वास्थ्य चाहते हो तो रात का खाना बंद कर देना, ठीक है? चलिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए बताइए? बोलो मेरी मां। यदि आपका वजन 20 किलो है तो 1 लीटर पानी, आपका वजन 40 किलो है तो 2 लीटर पानी, आपका वजन 60 किलो है तो 3 लीटर पानी, और आपका वजन 80 किलो है तो आपको 4 लीटर पानी, और आपका वजन 100 किलो है तो आपको 5 लीटर पानी। अर्थात प्रत्येक 20 किलो में 1 लीटर पानी आपको लेना चाहिए, ठीक है मेरी मां? यदि आप पानी नहीं लेते तो डॉक्टर के यहां जब कोई भर्ती होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चढ़ाता है? क्या चढ़ाता है? ग्लूकोज देता है ना, वो पानी ही है। मतलब पानी से डॉक्टर की शुरुआत होती है। क्यों जी? तो आप डॉक्टर वाला पानी पीना पसंद करेंगे कि घर वाला? तो घर वाला खूब पियो तो डॉक्टर वाला नहीं पीना पड़ेगा। मेरा वजन 70 किलो के लगभग है तो मैं तो 4 लीटर पानी अपना 3.5 लीटर पानी पी लेता हूं रोज का। पानी पीना चाहिए, बिना पानी के अच्छा नहीं होता स्वास्थ्य, ठीक है? हमें तो स्वस्थ रहना है तो थोड़ा सा अपना ख्याल रखा करो मेरी माँ। चलिए, आंवले का रस पी लिया करो मन लगा के। हमें तो आपकी चिंता है, आप बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहें, खान पान अच्छा करें। और मैं तो आप लोगों से कहता हूं 50-50 लाख की लोग गाड़ियां खरीदते हैं, ठीक है? लेकिन खाते क्या है? पिज्जा बर्गर खाते हैं, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं। अरे भाई, अपने लिए 1-आधा एकड़ जमीन भी खरीद लो और उस जमीन में बिना केमिकल वाली साग सब्जी उगाओ, और बिना केमिकल वाली साग सब्जियां भी खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। पैसा साथ नहीं जाएगा, शरीर का स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अपने लिए थोड़ा सा, अपने लिए आजकल जितने भी हम बाजार में साग सब्जियां खरीदते हैं अधिकाधिक केमिकल युक्त होता है। इसलिए आप भी जरा 1-आधा एकड़ जमीन लेके अपने लिए साग सब्जियां उगा लो कि तुम्हारे बच्चों को बढ़िया चीजें मिल जाएं खाने पीने, स्वस्थ रहें। बस सबसे बड़ा धन क्या है जीवन का, बता दो जरा हमें एक शब्द में, बोल दो मेरी मां। सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन है निरोगी काया, निरोगी शरीर सबसे बड़ा धन है। आपके पास करोड़ों की संपदा है पर आपके शरीर में रोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो आपका करोड़ किसी काम का नहीं, और आपके पास कुछ नहीं है पर शरीर स्वस्थ है तो आप इस धरती के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ईश्वर ने आपको अमीर बनाया है क्योंकि आपके पास निरोगी काया है। हाँ या ना? चलिए, स्वास्थ्य पुराण पूरा हुआ।